नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो उत्तराखंड के मूल निवासियों से संबंधित है। उत्तराखंड का मूल निवासी कहीं ना कहीं आज बहुत ख़तरे में है। उत्तराखंड के मूल निवासियों का भविष्य कहीं ना कहीं आज बहुत बुरी तरह से ख़तरे में आ गया है, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं बाहरी राज्यों के मैक्सिमम लोग उत्तराखंड के अंदर लगातार आते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में लगातार वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए एक बहुत ही चिंता का विषय है। जिस तरह से उत्तराखंड आज लगभग उत्तराखंड के जितने भी मूल निवासी हैं वो पलायन को मजबूर हैं और बाहरी राज्यों के लोग उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही गंभीर विषय है। उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं, जितने भी आम जनमानस है, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है और हमें कहीं ना कहीं इस चुनौती से लड़ना है। और इस चुनौती से हम तब तक नहीं लड़ सकते जब तक हम एक होकर आगे नहीं आएंगे। अगर हम एक होकर इनका विरोध करेंगे तो हम अपने उत्तराखंड को बाहरी राज्यों के लोगों से बचा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में पलायन हो रहा है और बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं, अगर यही परिस्थितियाँ रही तो वो दिन दूर नहीं कि उत्तराखंड जो है बाहरी राज्यों के लोगों से भर जाएगा और उत्तराखंड का मूल निवासी यहाँ एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही बनते जा रहे हैं। अभी जो हमारा जो सबसे अहम मुद्दा है वो है उत्तराखंड में जो स्वास्थ्य विभाग में नर्सेज के 1564 पदों पर नर्सेज की भर्ती आई है और इसके बाद जो मेडिकल कॉलेज के लगभग 1400 पदों पर जो भर्ती आने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं क्या है, बाहरी राज्यों के लोग लगातार आवेदन कर रहे हैं। इसमें भी कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो आगे भर्ती आएगी उसमें भी करेंगे। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि उन लोगों को रोका कैसे जाए, कैसे उन लोगों को इस भर्ती में आवेदन करने से रोका जाए, कैसे उन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन ही ना करने दिया जाए। तो इसके लिए हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, हम सब लोगों को एक होकर उनका विरोध करना पड़ेगा। जब तक हम लोग उनका विरोध नहीं करेंगे तब तक वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन के खड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ लोगों को परमिशन दे दी है। अगर यही हाल रहा तो उत्तराखंड का बेरोज़गार ही रह जाएगा और बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पर सरकारी नौकरियों में बहुत आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। तो मैं उत्तराखंड के समस्त बेरोज़गार नर्सेस से ये निवेदन करना चाहता हूँ, सब लोग एक होकर इस लड़ाई को लड़ें। अजीत भाई से मेरी लगातार इस संबंध में बात हो रही है, अजीत गैरोला जी से, और हम लगातार इस संबंध में, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा है या फिर मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हर तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि इन आवेदनों को निरस्त करवाया जाए। इसके लिए हम बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं और इसके लिए हमें एक काम और करना है। उत्तराखंड क्रांति दल एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी हमारे उत्तराखंड की, जो उत्तराखंड के मूल निवासियों के हितों की हमेशा से बात करती आई है। हमने लगातार उत्तराखंड के जितने भी लीडर हैं, मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ और उनसे लगातार हम बात कर रहे हैं और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि आप आंदोलन शुरू कीजिए, आप इनको बाहर निकालने की मुहिम छेड़िए, हम आपके साथ हैं और इनको बाहर हम हर हाल में करके रहेंगे। तो अगर उत्तराखंड क्रांति दल जैसी एक क्षेत्रीय पार्टी अगर हमारे साथ है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए ये काम बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड के भले की बात करता है और लगातार वो इस तरह की मुहिम उठाते रहे हैं और अभी भी हमें उनका पूरा सपोर्ट लेना चाहिए ताकि हम इस लड़ाई को आसानी से जीत सकें। हमें मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, मिलकर हमें अपने अपने ज़िलों में, ज़िला स्तर पर अपने ज़िला अधिकारी को, अपने जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे हमारे विधायक हैं, चाहे हमारे क्षेत्र के जो भी मंत्री हैं, या फिर हमारे क्षेत्र में जो भी अधिकारी हैं, चाहे डीएम हैं, एसडीएम हैं, सिटी मजिस्ट्रेट है, हर किसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहिए। ज्ञापन सिर्फ़ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पे देना चाहिए। एक
मेडिकल कॉलेज के 1400 पदों पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। और दूसरा, आवेदन जितने भी बाहरी राज्यों के आवेदन करता हैं उनके आवेदनों को निरस्त किया जाए। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मूल निवासियों को ही सरकारी नौकरियों में आवेदन की अनुमति दी जाए। ये गंभीर विषय है और इस विषय पर हमको चर्चा भी करनी चाहिए। इस विषय पर हमको अपनी आवाज़ भी उठानी चाहिए। जब तक हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कहीं ना कहीं हमारा भविष्य लगभग खतरे में ही रहेगा। मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, उत्तराखंड के बेरोज़गारों का भविष्य बहुत बुरी तरह से खतरे में है। कोई इस चीज़ पर आज ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन ये आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम घर के भी नहीं रहेंगे। मूल निवासी हम अपने को कहते हैं, हमारे हाथों से ही ये उत्तराखंड हमसे छीन लिया जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो साथियों, इस तरह की गलती ना करें। ये ना सोचें कि मेरा नंबर तो आ रहा है, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोगों की बहुत गलत सोच है। बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं जो इस सोच के साथ अपने घरों में बैठे हैं कि मेरा नंबर तो आ रहा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जूनियरों को ये चीज़ सोचनी चाहिए। तो इस तरह की सोच ना रखें। आज अगर हम इस तरह की सोच रखेंगे तो हमारे जितने भी साथी जो हमसे जूनियर हैं, कहीं ना कहीं वो हमको भविष्य में फिर कोसेंगे कि इन्होंने कोई कदम ही ऐसा नहीं उठाया जिससे कि हमारे भविष्य को बचाया जा सकता था। आप देख सकते हैं ऋषिकेश एम्स में किस तरह से बाहरी राज्यों के सारे नर्सिंग स्टाफ आज घुस चुके हैं और उत्तराखंड के मात्र 1 या 2% लोग वहाँ पर हैं नर्सिंग स्टाफ। तो ऐसे हालात यहाँ ना हो। राजस्थान सरकार, आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार ने किस तरह से बाहरी राज्यों के लोगों को सरकारी नौकरियों में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। और इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी अन्य राज्यों के आवेदकों को, लोगों को अपने प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। तो जब राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकारें ऐसा कर सकती है, ऐसे नियम बना सकती है, तो उत्तराखंड में ये नियम क्यों नहीं बन सकता है। उत्तराखंड तो एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ तो बहुत ज़रूरी है ऐसा नियम बनना। तो मैं आप सभी लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी लोग एक होकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दें। देहरादून में जितने लोग हैं वो सक्रिय रहें, वो लगातार मुख्यमंत्री जी से मिलें, स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलें और लगातार इस मुद्दे को उठाएं। अभी इस मुद्दे को सिर्फ़ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी ही सॉल्व कर सकते हैं। तो लगातार मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहिए। जहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी हैं, अगर वो उत्तरकाशी जाते हैं तो उत्तरकाशी के जितने भी साथी हैं हमारे, वो ज्ञापन दें। टिहरी जाते हैं तो टिहरी के साथी, चमोली जाते हैं तो चमोली में जो भी हमारे साथी हैं, अल्मोड़ा में आते हैं तो अल्मोड़ा के हमारे जो भी साथी हैं, नैनीताल में आते हैं तो हम लोग, हरिद्वार में जाते हैं तो हरिद्वार के साथी, 13 के 13 ज़िलों में लगातार, और सिर्फ मुख्यमंत्री जी को ही ज्ञापन ना दें, जितने भी उनके जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो डीएम, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, विधायक, मंत्री, जो भी उनको मिलता है, उनको ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाए, ज्ञापन दिया जाए, उनके द्वारा मुख्यमंत्री जी को वो ज्ञापन भेजा जाए, ताकि दबाव मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगातार बने। आप समझिए, जब 13 के 13 ज़िलों से लगातार ज्ञापन दिए जाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, दबाव बनेगा, और दबाव बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारी बात सुनी जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी लोग जब तक देहरादून में एकत्र नहीं होंगे तब तक ऐसा काम नहीं हो सकता। हो सकता है अपने अपने ज़िलों में रहकर भी हो सकता है। बार बार देहरादून आना भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग भी नहीं आते हैं और हम भी कब तक लगातार आते रहेंगे। तो मेरा मानना है कि अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्तर पर सभी लोग सक्रिय रहें। किसी को कहने की ज़रूरत ना पड़े, खुद ही अपना दिन डिसाइड करे कि इस दिन हम वहाँ जाने, इस दिन हम वहाँ, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से बबलू फ़ोन करेगा कि उत्तरकाशी वालों को कि आज तो वहाँ ज्ञापन दे दो। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। उनको खुद डिसाइड करना चाहिए कि आज हम डीएम को ज्ञापन दे देते हैं, कल हम मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनको ज्ञापन दे देते हैं, परसों स्वास्थ्य मंत्री जी आ रहे हैं उनको ज्ञापन दे देते हैं, फिर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दे देते हैं। तो इस तरह से लगातार हमें क्या करना है, अपनी इस मांग को लगातार उठाना है, और हम बहुत जल्द इस लड़ाई को जीत भी जाएंगे अगर हम इस तरह से काम करेंगे। तो अजीत भाई से लगातार मेरी बात हो रही है। अजीत भाई बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लगातार हम लोग आपस में संपर्क में हैं, और लगातार हम चाहे माननीय उच्च न्यायालय में जाने की बात है या फिर मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात है, हमारी लगातार
इस संबंध में बात हो रही है। अजीत भाई को सभी लोग, उत्तराखंड के समस्त बेरोजगार नर्सेस से मैं एक अपील करना चाहता हूँ, सभी लोग सहयोग करें। हर एक चीज़ का हम आपको हिसाब देंगे और बहुत जल्द हम इस लड़ाई को जीतेंगे। धन्यवाद।